मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, इसका चैप्टर का नाम है स्किल एट वर्क। स्किल का मतलब क्या होता है? कोई भी हुनर जिसको बोल सकते हैं, कोई भी हुनर जो हमें आता हो, वो ये मैटर नहीं करता कि वो कैसा है, चाहे वो गेम में हो, चाहे वो खाने में हो, दैट इज इट डजेंट मैटर कि आपका क्या मतलब किस में इंटरेस्ट, ये बस ये किससे रिलेटेड है? हुनर, मतलब आप में क्या हुनर है। एट वर्क मतलब हुनर, द स्किल एट वर्क मतलब कोई भी काम हो उसमें करने का आपका हुनर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। फूड इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बट इट हैज़ टू बी बॉट विथ मनी। ये हमें पता है कि खाना जो होता है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, कि बिना खाने के हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब खाना, ठीक है, खाना सर्वाइव करने के लिए होता है, बट खाना हमारे पास होने के लिए क्या होना चाहिए? खाना होने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए, और पैसे कब आएंगे? जब हम कोई काम करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, फूड इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल बट इट हैज़ टू बी बॉट विथ मनी। दिस मनी इज़ अर्न्ड बाय परफॉर्मिंग अ रेगुलर एक्टिविटी, डूइंग बाय, जैसे कि कोई भी हम काम करते हैं, कुछ भी काम हो, वो हमारा ऑक्यूपेशन होता है, जिससे हम मतलब कोई भी काम जिससे हम पैसे कमा सकते हैं, वो क्या होता है कि हमारा एक ऑक्यूपेशन होता है। ठीक है, डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क, दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑल ऑक्यूपेशन रिक्वायर ट्रेनिंग एंड स्किल। जितने भी ऑक्यूपेशन का हिंदी वर्ड अगर मैं बताती हूँ आपको, तो व्यवसाय होता है। व्यवसाय जो भी हम काम करते हैं। ठीक है, some occupation are mastered by watching our parents doing them since our childhood। और कुछ हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, क्योंकि हम उन्हें बचपन से यही देखते हुए आते हैं कि वो अपना काम करते हैं, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसके बाद वो पैसे लेके आते हैं, जिससे हम अपने आराम से अपनी लाइफ को जी पाते हैं या फिर रह पाते हैं उसको ईजीली हम। ठीक है, बट इट इज़ नॉट ट्रू फॉर ऑल ऑफ देम। एन ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज कॉल्ड प्रोफेशन। बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जिनके लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होती है, और जब स्पेशल ट्रेनिंग लेने के बाद उसको क्या बोल सकते हैं, उसमें हम अपना प्रोफेशन अपना बना सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑक्यूपेशन। जैसे कि अगर आप बात करेंगे, वेवर क्या होता है? एक कपड़े बुनकर जिसको बोलते हैं, वेवर का मतलब कपड़ा बुनकर। अ वेवर वेव्स क्लॉथ ऑन अ लूम। लूम मतलब होता है जो हाथ से कपड़े बुनता हो। ठीक है, इट इज़ जनरली लर्न्ड बाय ऑब्जर्विंग द एल्डर वर्किंग इन द हाउस। ये जो काम करते हैं वो लोग घर से जो काम करते हैं उनके बच्चे देखते हैं, फिर उसके बाद वो सीखते हैं, वहाँ पे धीरे धीरे ऐसे सीखते चले जाते हैं। द लूम यूज एट होम आर कॉल्ड हैंडलूम। जो घर पे बनाए जाते हैं उसको हम हैंडलूम बोलते हैं। दे आर ऑपरेटेड मैनुअली। और ये क्या है? एक सिंगल आराम से बनाया, मैनुअली मतलब सिंगल बना सकते हैं कोई भी इसको आराम से। पॉटर का मतलब होता है, अ पॉटर मेक्स पॉट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑन अ पॉटर्स व्हील। पॉटर का मतलब जो मटके वगैरह बना के जो हमें देता है, गर्मियों में हम किसका मटके का पानी पीते हैं, जो जब दिवाली आती है दीपक, हम दीपक का यूज़ करते हैं, ये लैम्प वगैरह बनाते हैं। कि मतलब जो अब इनका क्या अब ये होता है, हम जो पॉटर यानी कि जो मटके बनाने वाला, क्या हम मटके बना सकते? नहीं, वो उनका प्रोफेशन, वो उनका प्रोफेशन है, वो अपने इसमें बहुत ज़्यादा निपुण है अपने इस काम में। ठीक है, तो हमें बनाना, तो हमें पहले सीखना पड़ेगा। प्रोफेशन बनाने के लिए हमें कोई भी काम सीखना पड़ता है। He also makes lamp, diyas and other earthenware with wet clay. He carves design on them with the sharp knife and fine wires। ठीक है, ये किसे अपना बनाते हैं कि कुछ यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं, शार्प नाइफ यूज़ करते हैं, वायर यूज़ करते हैं, उसके बाद ये आराम से बना पाते हैं। A cloth we wear are stitched by a tailor. He changes the fabric into a smart ड्रेस। इनकी वेवर की बात, ये जो टेलर होता है वो हमें सुंदर सुंदर डिज़ाइन वाले कपड़े बना के देता है। ही टेक्स आर मेजरमेंट एंड स्टिचेस क्लॉथ विद द हेल्प ऑफ निडल, सिजर, थ्रेड एंड स्विंग मशीन। अ सीमस्ट्रेस इज अ लेडी टेलर। जो टेलर होता है वो क्या करता है? हमारे लिए कपड़े बनाता है, हमारा मेजरमेंट लेता है, और वो कपड़े बनाता है किसकी हेल्प से? निडल मतलब सुई की हेल्प से, सिजर मतलब कैंची की हेल्प से, थ्रेड मतलब धागा, स्विंग मशीन जो मशीन होती है उसकी हेल्प से वो हमारे लिए डिज़ाइनर कपड़े बना के देता है, हम जिससे उन्हें पहन के बहुत अच्छे लगते हैं। एक होता है सीम स्ट्रेस। सीम स्ट्रेस का मतलब होता है लेडी टेलर, जो कि वो भी डिज़ाइनर, जो भी डिज़ाइन करती है कपड़े की, बस इतना इनकी, जिसको लेडी टेलर को हम क्या बोल देंगे? सीम स्ट्रेस बोल देंगे।
द डिफरेंट पैटर्न मेड ऑफ कलरफुल थ्रेड्स ऑन द ड्रेसेस आर डन बाय एम्ब्रॉयडरी। जो कपड़े होते हैं सिंपल, मतलब कोई कपड़ा है उससे हम धागे से जो सिलाई करते हैं, इनके डिफरेंट कलर, इनकी डिफरेंट धागे यानी कि कलरफुल धागों से जो हम कपड़े पे बुनाई या सिलाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ सुई यानी कि निडल, थ्रेड एंड वुडन फ्रेम। एक फ्रेम होता है वुडन, जो कि लकड़ी का फ्रेम होता है, गोल होता है, उसमें कपड़े को फंसाओ और उससे आराम से क्या करो, सुई से धागे से उस पर बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाते हैं जिसको हम एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। ठीक है, कांथा वर्क इज अ टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी। द ड्राइवर ड्राइव व्हीकल। अब देखो ये ड्राइवर क्या है, ड्राइवर एक, अब ड्राइवर ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ड्राइवर ना, ड्राइवर का प्रोफेशन हो गया क्योंकि वो उससे अपनी लाइवली मतलब अपना वो जीवन चला रहा है। ठीक है, द ड्राइवर ड्राइव व्हीकल्स लाइक बस, टैक्सी, कार etc। ही हैज़ टू अर्न ड्राइविंग बिफोर मेकिंग इट अ प्रोफेशन। उसे क्या करना पड़ेगा, उसे अपना प्रोफेशन बनाने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और जो कार चालक, जो कार चलाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, हम शॉफर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, शॉफर इज अ ड्राइवर विद अ यूनिफॉर्म हु ड्राइव्स अ लग्जरी व्हीकल। अगर हम बात करेंगे ब्यूटिशियन, ये आज के टाइम में बहुत बड़ा ट्रेंड है, बहुत बड़ा क्रेज़ है ब्यूटिशियन वाला। ठीक है, इसमें क्या है, लोग आज के टाइम में सब के सब बहुत सुंदर बनना चाहते हैं। तो एक ब्यूटिशियन क्या है, एक है, ये क्या हुआ, ये भी तो एक प्रोफेशन हुआ ना। जो भी वो क्यों, क्योंकि वो भी जो प्रोफेशन बोल सकते हैं कि जो काम करते हैं ब्यूटी पार्लर पे, वो लोग उससे पैसे अर्न करते हैं। पैसे क्यों अर्न करें, ताकि वो अपने लाइफ स्टाइल अच्छे से जी पाएँ, तो वो उसका प्रोफेशन हुआ। ठीक है, अब ब्यूटिशियन हेल्प द पीपल लुक स्मार्टर एंड ब्यूटीफुल। और जो ब्यूटिशियन करते क्या है, वो हमें स्मार्ट बनाने और सुंदर बनाने में हमारा काम करते हैं। वो सुंदर और स्मार्ट कैसे बनाते हैं, वो अब कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, वो जैसे कि इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या क्या यूज़ करते हैं, वो कैंची का यूज़ करते हैं हमारे बाल कट करने के लिए, कॉम्ब करते हैं, क्रीम का यूज़ करते हैं, लोशन का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग सुंदर बन सकें या फिर अच्छे स्मार्ट दिख सकें। शी हैज़ टू टेक अ ट्रेनिंग बिफोर स्टार्टिंग टू वर्क। अब ये बताओ, जैसे कोई भी ब्यूटी पार्लर वाली जो भी हैं, जो ये लोग क्या डायरेक्ट आके उन्होंने पार्लर ओपन किया और स्टार्ट कर दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है। इनको पहले पर्टिकुलर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी होती है, उसके बाद ही ये जाके काम कर पाएंगे। मान लो किसी ने ओपन कर भी लिया, तो एक बार कोई आ गया गलती से, दोबारा तो इस पर नहीं आया, क्योंकि इसको जब काम ही नहीं आता तो क्यों जाएगा भाई, कोई इसके पास नहीं जाएगा ना। तो हमें हर चीज़ की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, द मोटर मैकेनिक रिपेयर द फॉल्ट इन कार। जो मोटर मैकेनिक होता है वो क्या करता है, कार को, साइकिल्स को, ट्रक्स को, ये क्या करता है, इनको ठीक करता है। ये किसकी हेल्प से ठीक करता है, स्क्रू ड्राइवर मतलब होता है पेचकस जिसको बोलते हैं, स्पैनर, जैक एंड रेंच एंड टू रिपेयर, यानी कि ये सब इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करता है। इंजीनियर क्या करते हैं, इंजीनियर हमारे उनके नक्शा को पास करते हैं, जैसे कि कॉलेज बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, फ्लाईओवर, रोड कहाँ से जाएंगे, ये सारे इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पूरा डायग्राम बोल सकते हैं, नक्शा बना के देते हैं, उसके बाद ये सारे के सारे काम होते हैं यहाँ पे। वॉट डू द फॉलोइंग पीपल डू। अब इनका तुम लोग लिखोगे इसको। ब्लैक स्मिथ क्या करता है, डेंटिस्ट क्या करता है, मैशन क्या करता है, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, गोल्ड स्मिथ, आप लोग यहाँ पे इसको डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, सम इंटरेस्टिंग प्रोफेशन, कुछ इंटरेस्टिंग प्रोफेशन होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जर्नलिस्ट की। जर्नलिस्ट कौन होते हैं, आजकल हम लोग सबके सब टीवी तो देखते ही हैं, टीवी में न्यूज़ आते हैं, जो न्यूज़ को बताते हैं, न्यूज़ एंकरिंग जो करते हैं, दे आर कॉल्ड जर्नलिस्ट बोल सकते हैं। न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में जो उनका लिखते हैं, मैगजीन लिखते हैं, ये सबके सब जर्नलिस्ट होते हैं। ठीक है, they collect news and information on different national and international issues which are presented on the television or printed in the newspaper। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, इंटरनेशनल की, नेशनल की, अलग अलग देश से सारी की सारी न्यूज़ या इशू को क्या करते हैं, हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तभी तो हमें पता चल पाता है कि देश में क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, कौन कहाँ का प्रेसिडेंट बना, किसको कहाँ पे जंगल में आग लगी, ये सारे के सारे हम किन की वजह से, इनकी वी शुड थैंक्स टू देम, कि हमें पता है इन जर्नलिस्ट की वजह से, इनकी ये लोग हमें क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं कहाँ पे पूरा देश या इंटरनेशनल की पूरे हमें ये बताते हैं। दे ऑल्सो इंटरव्यू पॉलिटिशियन, एक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड समटाइम इवन द जनरल पब्लिक। यानी कि ये जो लोग होते हैं क्या करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, पॉलिटिशियंस का इंटरव्यूज़ लेते हैं, एक्टर्स का इंटरव्यूज़ लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि ये
करते हैं, ठीक है। अगर हम, हाँ, ये क्या है, जॉकी। जॉकी का मतलब होता है जो हम रेडियो सुनते हैं ना, रेडियो पे कौन होता है, जॉकी तो होते हैं जो हमें बताते हैं। द डिस्क जॉकी प्लेज म्यूजिक एट इवेंट फॉर ऑडियंस। ये क्या करते हैं जॉकी लोग, ऑडियंस के लिए गाना बजाते हैं। द रेडियो जॉकी एंटरटेन्स द लिसनर ऑन डिफरेंट रेडियो चैनल। जो ये जॉकी होते हैं इनकी, हम लोग सुनते हैं ना रेडियो, हम लोग जैसे कि कोई भी, हम बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिसकी 98.2, 98.4 समथिंग, 105, ये सारे के सारे चैनल्स के नाम होते हैं रेडियो पर। एफएम जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, मोबाइल में जो हम यूज़ करते हैं वो एफएम मतलब रेडियो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो हम जैसे कि आराम से हम इनको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, कोई भी चैनल लगा के हम इसे बहुत इंजॉयमेंट फील करते हैं जब रेडियो सुनते हैं। तो स्कल्पचर क्या होता है, जो मूर्ति बनाता है, ठीक है। मूर्ति क्या करता है, बहुत सुंदर डिज़ाइन में बनाता है। स्कल्पचर यूजेस वुड, क्या यूज़ करते हैं ये, वुड यूज़ करते हैं, क्ले का यूज़ करते हैं, मेटल का एंड और स्टोन का यूज़ करते हैं, और कार्व आउट आर्टिस्ट ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दैम, ठीक है। फैशन डिज़ाइनर, जो फैशन डिज़ाइनर मतलब होता है जो डिज़ाइन, कपड़ा को डिज़ाइन करता हो और सुंदर मतलब सुंदर डिज़ाइन बनाता हो, सिंपल। जो स्टाइलिश डिज़ाइनर सुंदर बनाता हो, डिसेंट सुंदर स्टाइलिश जो बनाता हो वो डिज़ाइनर हो जाएंगे। मेकिंग अ करियर इन डिफेंस फोर्स, यानी कि डिफेंस का मतलब होता है तीनों फोर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अब किसी का, मैंने बोला था ना, किसी का मन होता है डिफेंस में जाने का, सबका अपना अपना मन होता है, जिसमें इंटरेस्ट होता है वो अपना उसमें प्रोफेशन बनाता हुआ चला जाता है। इट गेव्स अ पेट्रियाटिक फीलिंग, पेट्रियाटिक मतलब देशभक्ति की फीलिंग जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। पेट्रियाटिक मतलब फीलिंग हो देशभक्ति फीलिंग। एज डिफेंस फोर्स प्रोटेक्ट द कंट्री फ्रॉम एनिमीज, दे ऑल्सो हेल्प द पीपल एट टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर। यानी कि ये जो पर्सन होते हैं, आर्मी लोग या आर्मी डिफेंस के जो पर्सन है, वी शुड सल्यूट दैम, बिकॉज हम लोग इनकी वजह से आराम से अपने घर में बैठ पा रहे हैं, रह पा रहे हैं चैन से, क्योंकि बॉर्डर पे हमारी कौन रक्षा कर रहे हैं, यही सब लोग तो रक्षा कर रहे हैं। हमें क्या करें, इनको सल्यूट करना चाहिए। और ये क्या कर दे, और इसके अलावा ये ऐसा ही नहीं कि सिर्फ बॉर्डर पे काम करते हैं, कहीं भी कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है कोई भी, जैसे कि मान लो बाढ़ आना, आंधी आना, तूफान आना, अगर कोई भी बहुत सारे आते हैं ना, तो उनको जैसे घर किसी का टूट गए, बाढ़ में लोग बह गए, इस टाइप से, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, हमें नेचुरल डिजास्टर से भी बचाते हैं ये लोग, ठीक है। और रेस्टोरेंट क्या मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट इज अ पर्सन हु ओन and runs restaurant. It is highly skillful profession. Some restaurants sell various cuisines while some sell only single cuisine. इसका मतलब ये हुआ कि जो रेस्टोरेंट होते हैं वो भी उनका एक प्रोफेशन होता है। आज के टाइम में, इवन आज के क्या, मैं हमेशा यही बोलूँगी कि कभी भी किसी का भी काम, कोई भी काम छोटा नहीं होता। जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो वो काम आपको करना चाहिए, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस इतना ध्यान रखो। अब देखो, ये संजीव कपूर है। संजीव कपूर कौन है, ये एक फेमस शेफ़ हैं। फेमस शेफ़ का मतलब ये हुआ, अगर हम ऐसा सोचते कि हम हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, ये तो खाना बनाता है लाइक, तो ये गलत वर्ड हो जाएगा। यानी कि इन्होंने सॉरी, संजीव क्या है, संजीव कपूर एक इंडियन शेफ़ हैं और ये बहुत फेमस हैं, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन न्यू दिल्ली, बट ये कहाँ पे रहे हैं, न्यू दिल्ली में रहे हैं, ठीक है। ही एक्वायर्ड डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। इन्होंने डिप्लोमा किस में किया था, होटल मैनेजमेंट में। ये होटल मैनेजमेंट एक कोर्स होता है, इन्होंने किया है, ठीक है। ही वर्कड इन मैनी होटल्स एंड रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स। ही इज अ शेफ, अ होस्ट एंड ऑथर ऑफ कुक बुक एंड रेस्टोरेंट कंसल्टेंट। यानी कि इन्होंने बहुत सारे होटल में काम किया और वहाँ से बहुत सारे इन्होंने अवार्ड्स मिले हैं इनको। ही स्टार्टेड हिज फर्स्ट रेस्टोरेंट येलो चिली इन 2001। इन्होंने अपना खुद का एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था जिसका नाम था येलो चिली 2001 में, एंड इट फॉर्म द चेन। तो इसके बाद उन्होंने बनाते चल के इन 2015 ही वॉज इन्वाइटेड टू अबू धाबी टू प्रिपेयर आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज वेजिटेरियन मील।
यानी कि 2015 में इनको अबू धाबी, एक कंट्री है बच्चों, वहाँ से इनको इनविटेशन आया था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अबू धाबी गए थे। तो उनका खाना बनाने के लिए, यानी कि शेफ़ हैं, बहुत बड़े शेफ़ हैं, तो वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया था कि आप ही अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का खाना आप तैयार करोगे, क्योंकि वहाँ के लोग तो उनका खाना, हमारा कल्चर उनका कल्चर एकदम अलग है ना, इसलिए हमारे यहाँ से कौन गए थे, ये संजीव कपूर गए थे। ही लॉन्च्ड हिज फूड चैनल। ही इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्लीक किचन, अ मॉड्यूलर किचन ब्रांड को बोलते हैं हम, एंड स्पीकर एडवांस अ सनफ्लावर ऑयल ब्रांड। इनके क्या है, ये कौन है, ये एम्बेसडर है, ठीक है। संजीव कपूर इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस ऑफ इंडियन क्यूसाइन एंड वेरी सक्सेसफुल रेस्टोरेंट। अब अगर बात करेंगे जेंडर एंड वर्क नाउडेज, इनकी जेंडर पे तो हम ये फ़र्क नहीं पड़ता आज के टाइम में कौन क्या कर रहा है। इनकी लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती, या लड़का है तो खाना नहीं बना सकता, लड़का है तो डेकोरेशन नहीं कर सकता, लड़की है तो प्लेन नहीं उड़ा सकती, लड़की है तो विदेश नहीं जा सकती। अब बिल्कुल भी ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं, यानी कि जिसका जो इंटरेस्ट है वो अब सारे के सारे काम कर सकते हैं। अगर आपको खाने में इंटरेस्ट है ना, खाना बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप खाना बनाओ, इट डजेंट मैटर। देखो दूसरे क्या बोलते हैं उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट आप क्या करते हो उससे आपको फ़र्क पड़ना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है, जो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, किसी डिफेंस में जाने का इंटरेस्ट है, खाना बनाने में इंटरेस्ट है, डेकोरेशन में इंटरेस्ट, जो जिसमें इंटरेस्ट है वो करो आप लोग। There is no gender discrimination nowadays while selecting a majority of profession. The work done earlier by men only is now done by women too. यानी कि जो पहले काम मैन करते थे, अब आज उस काम को लड़कियां भी कर रही हैं, यानी कि विमेन भी कर रही हैं। We see women controlling traffic on road. हम देखते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल में भी अब लड़कियां खड़ी होती हैं, डिफेंस फोर्स में भी हैं, हैंडलिंग द थीव्स एट द पुलिस स्टेशन, अब पुलिस स्टेशन में भी लड़कियां हैं, एंड ड्राइविंग ट्रेन, यानी कि लड़कियां ट्रेन भी चला रही हैं। नो ऑक्यूपेशन इज नाउ जेंडर स्पेसिफिक, अब कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी व्यवसाय जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। नो प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन शुड बी लुक डाउन अपॉन, ऑल जॉब्स आर वर्क ऑफ डिग्निटी, यानी कि सब की सब जॉब जो है सम्मानीय है। डिग्निटी मतलब हर चीज़ की एक सम्मान है, ठीक है। We must respect all jobs and the people who do them. हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जो भी काम करते हैं उनकी, और जो लोग काम करते हैं उनकी भी। हमें ये नहीं, जैसे अगर हम बात करें, कुली होते हैं स्टेशन पर, तो कुली क्या करते हैं, उनका प्रोफेशन है, वो क्या है, उनका प्रोफेशन। तो हम ये नहीं सोचें अरे यार ये तो कुली है, हम इसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दैट इज़ वेरी बैड थिंग। उनका प्रोफेशन है, वो उसमें काम करें, तो आपको हर किसी की रिस्पेक्ट करना सीखो बच्चों। अगर आप लोग रिस्पेक्ट करोगे तो आपको भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी, ठीक है। क्विक रिविजन देखो जल्दी से कि ऑक्यूपेशन इज़ अ रेगुलर एक्टिविटी दैट हेल्प अस टू अर्न मनी। ओके, प्रोफेशन इज़ एन ऑक्यूपेशन विद स्पेशल ट्रेनिंग। There are different type of occupation like weaver, potter, tailor, beautician, हम सब कर चुके हैं, बस मैं रिवीजन करा रही हूँ इन वर्ड्स का। All men and women must get an equal opportunity to work. We must respect all jobs of people who do them. Okay? हाँ, टिक द करेक्ट ऑप्शन हम जल्दी से कर लेते हैं। I make cloth on loom. मैं कपड़े बनाता हूँ, तो मैं कौन हो जाऊँगा, बार्बर या टेलर या फिर वीवर की हैंडमेड जो कपड़े बनाते हो दैट इज़ वेवर होते हैं वो। अब पॉटर मेक पॉट, जो जो ये पॉटर मेक किससे बनाते हैं, जो मटके बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, क्ले से बनाते हैं ये लोग। अ कार आउट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वुड एंड स्टोन। ओके, यानी कि वुड स्कल्पचर होते हैं। जया नीड्स टू गेट हर शूज़ रिपेयर, जया अपने शूज़ को रिपेयर कराना चाहिए, वो कहाँ जाएगी, वो बार्बर के पास जाएगी, कोबलर के पास जाएगी, वीवर के, तो कोबलर के पास जाएगी। बार्बर मतलब होता है जो बाल काटते हैं, वीवर मतलब जो कपड़े सिलते हैं। ये फिल द ब्लैंक्स है, ये लोग आप इसमें खुद से करना। ओके, बाय बाय बच्चों, टेक केयर।